पता चला जाके खाना खा के आ गए, है ना। तो काम तो यस सर। कुछ भी हो सकता है, सोचना भी एक काम हो सकता है, लिखना पढ़ना कुछ भी एक काम हो सकता है। लेकिन साइंस की यस लैंग्वेज में साइंस किसको वर्क मानती है? तो साइंस वर्क उसको मानती है जिसमें फोर्स लगाया जाए, और फोर्स लगाने के साथ साथ उसमें यस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है। अदर यस एक्टिविटी डू नॉट इन्वॉल्व वर्क जैसे स्टडी, रीडिंग, ड्राइंग, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेंड एनर्जी, बट लिटिल वर्क इज डन। इन सब में क्या माना जाता है? थोड़ा ही काम हुआ है। पुशिंग अ रॉक विदाउट मूविंग इट इन्वॉल्व नो वर्क। मतलब आप अगर एक पूरी चट्टान को मूव करना चाहते हैं और आप कितनी भी ताकत लगाने के यस बाद उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने फोर्स तो लगाया लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो अगर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो साइंस की नजर में वर्क इज नॉट डन। राइट। यस सर। यस सर। स्टैंडिंग स्टिल विद अ लोड ऑन द हेड इन्वॉल्व्स नो वर्क। यानी अगर किसी ने अपने सर पे बोझ लाद रखा है, तो साइंस की यस नजर सर। में ये काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सर पे बोझ लाद रखा है, ना कि उसको वो कहीं मूव कर रहा है। जब वो उसको मूव करने लगेगा, यस सर। तब फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, तब जाके वर्क की बात होगी। तो इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि इफ वी अप्लाई सम फोर्स and due to this force there is displacement, then we say that work is done. Right. Climbing stairs or a tree involves work as there is a displacement in the direction of applied force। यानी कि आप फोर्स अप्लाई भी कर रहे हैं और आप डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, मतलब आप पेड़ पे खुद चढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या माना जाएगा? वर्क। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो हम यहाँ पर अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ? when a force is exerted on an object and the object is displaced, यानी कि मूव हो जाए, then work is done. For example, pushing a pebble or pulling a trolley, lifting a book, यस सर। a bullock cart, बुलक पुलिंग अ कार्ट। ये देखिए, ये ले जा रहा है तो डिस्प्लेस कर रहा है। ये ट्रॉली ले जा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यस सर। ये इसको पुश कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ये बुक लेकर जा रही है लेकिन डिस्प्लेस हो रही है। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। इट मीन्स टू कंडीशंस यस मस्ट सर। मेट फॉर वर्क, कि एक तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए, दूसरी बात ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होगी तो हम बोल देंगे कि वर्क नहीं हुआ है। राइट। यस नेक्स्ट। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। मैथमेटिकली इस चीज को कब कहा जाएगा कि फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्क हुआ है? तो इसके लिए आप देखिए, तो ये एक फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर है। एक सेकंड। हाँ। W इज इक्वल टू एफ एस, यानी कि F क्या है? फोर्स है, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। कुछ बुक्स में W इज इक्वल टू एफ डी भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर D फॉर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और यहाँ इस जगह इन्होंने S फॉर डिस्प्लेसमेंट यस ले रखा है। ज्यादातर बुक्स में तो W इज इक्वल टू एफ एस ही आपको मिलेगा। W is work done, F is a constant force acting on an object, and S क्या है? Displacement of object in the direction of force। यानी कि यहाँ देखिए, आपके टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के एस डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम वर्क निकालेंगे कैसे? W इज यस इक्वल टू एफ इंटू एस। राइट। यस यस सर। इसके आगे आप देखिए, एसआई यूनिट की तरफ हम चलते हैं। तो वर्क यस सर। हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। यानी कि अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में हम इसको देखें तो इसको क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें स्केलर।
मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, S इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि हमें निकालना है W इज इक्वल टू एफ एस। और इसमें इन्होंने बोला कि F अगर 1 न्यूटन Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो तो 1 Yes. बन जा 1 न्यूटन मीटर। Mm. इसका मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 जूल, व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल, तो आप क्या बोलेंगे? 1 joule is the work 1 done Newton meter. when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter in the direction of force। यानी कि ये 1 जूल की डेफिनेशन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। क्यों? कि 1 जूल क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ वर्क। न्यूटन मीटर कहिए या इसी को एसआई यूनिट में जूल कहा जाता है। ठीक है। Yes. इफ द फोर्स इज जीरो, अगर आप देखिए कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क डन होता है, या तो फोर्स जीरो हो जाए Yes, या sir. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी जीरो हो गया तो वर्क डन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। Yes. आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ फोर्स इज जीरो, वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। सिमिलरली इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, Yes. नो वर्क इज डन। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना होगा? 5 टू ज़ा 10 Yes. जूल। 10. राइट। Yes, sir. यहाँ पर ये देखिए लिखा Yes, sir. हुआ है 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर दैट इज 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। ठीक है। और ये आपकी बुक Joule. में एग्जाम्पल है, आपकी बुक में Yes. दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए। Yes, sir. अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल देखिए और दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया गया है। क्या है इसमें, आप ध्यान से देखिए। Yes, sir. A force of 7 Newton acts on an object। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द डिस्प्लेसमेंट Yes. इज से 8 मीटर। मतलब वो कह रहे हैं कि मान लो कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो क्या हो गया? 8 मीटर। इन द 8 meter. डायरेक्शन, in the direction of force, let us take it that the force act on object through the displacement। what is the work done in this case? तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? W इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। तो वर्क डन क्या हो गया? 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर दैट इज 56 जूल। राइट। Yes, sir. और आगे देखिए, अब यहाँ पर हम फोर्स की भी when force and displacement occur in the same direction, the work is done। अनमोल म्यूट कर दो अपने। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होगा तो जो वर्क डन है उसको क्या माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। पॉजिटिव यानी कि Yes, sir. देखिए ये जो गर्ल है ये टॉय को अपनी तरफ पुल कर रही है, तो जिस तरफ ये फोर्स लगा रही है तो ये कार भी उसी तरफ मूव कर रही है। तो जब Yes, sir. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में अगर होते हैं तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। कैसे? W इज इक्वल टू एफ भी पॉजिटिव और इंटू एस भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव हो गया, चाहे एस एफ और चाहे तो एस, इन दोनों के केस में Yes, sir. जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। राइट। Yes, sir. Yes, sir. Thus, the work done by a force can be positive or negative depending on the direction of force and displacement। अब देखिए कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको ये आसानी से समझ में भी आता है। जैसे
लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, आप मान लीजिए कोई चीज ऊपर उठाते हैं, द फोर्स Yes, sir. एक्सर्टेड मूव्स द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, आपने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी Yes, sir. ऊपर की तरफ हुआ, तो ये किसका मतलब ये किसका एग्जांपल हुआ, पॉजिटिव वर्क डन का। ठीक है, Yes. फिर आप देखिए, द वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. ऊपर हो रहा है जबकि जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है। यानी कि अगर Yes, वर्क sir. डन बाय मैन तो ये होगा पॉजिटिव, लेकिन अगर वर्क Yes, sir. डन बाय ग्रेविटी पूछा जाएगा तो दैट इज नेगेटिव। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा आप बताइए, जो स्पीड यहाँ समझने में रहती है ऑनलाइन में, क्या इतनी जल्दी हम इतना कवर कर पाते हैं अभी ऑफलाइन में? यस सर, ऑफलाइन में जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन सर ऐसे जैसे मान लीजिए कुछ डाउट रहता है ऑफलाइन में तो उसको फिर एक बार पूछ सकते हैं इस तरह। हाँ, आप यहाँ भी तो पूछ सकते हैं, यस सर। यहाँ तो आप और ज्यादा बार पूछ सकते हैं। जी सर। मैं कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ जबरदस्ती, मैं तो केवल एक अपनी बात रख रहा हूँ, बाकी आप भी इस चीज को देख रहे हैं। नहीं सर, यहाँ समझ में तो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हेड 1.5 मीटर। अब जब ये आदमी ही खुद 1.5 मीटर का है तो इसके सर पे जो लगेज है वो भी कितना ऊंचाई पर हुआ, 1.5 मीटर। ठीक है, यस सर। और वजन लाद कितना रखा है उसने, 15 kg। अब आपसे कह रहे हैं यस सर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ लगेज कितना हो गया, 15 kg, डिस्प्लेसमेंट यस सर। कितना हुआ, 1.5 मीटर, क्योंकि उसने यहाँ से उठाकर अपने सर पे रखा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1.5 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो फोर्स है अगर गिवन हो तो आप फोर्स लगाइए, और अगर फोर्स ना देके यस। मास दिया हो तो जो वेट होता है, वेट W इज इक्वल टू mg, यही आपका क्या बन जाएगा, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर देखिए F की जगह क्या लिखा है, mg। M कितना, 15 kg, और G कितना, मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आप 9.8 या 10 जो भी दिया है वो यूज करिए, लेकिन अगर दिया ही नहीं है तो आप 10 यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यस। 10 यूज किया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5। अब आप इसको देखेंगे तो कहीं भी बुक में या कभी भी ऑनलाइन जो सॉल्यूशन दिया रहता है वो डायरेक्ट दिया रहता है, आप ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 15, 15 से कितना होता है, 225, राइट। यस सर। तो 225 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यस इसी सर। को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल, राइट। यस सर। तो न्यूमेरिकल भी आप देखिए, जिस तरह से ये पिक्चर डायग्राम बना के अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मैं आपकी बुक यस अगर सर। अच्छी हो तो वहां पे भी रहता है, लेकिन यस सर। तो कुल मिलाकर मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन में चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है, क्योंकि मेरे पास भी यस सर। टूल्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपके यस पास सर। एक अगर एनसीईआरटी की बुक है तब तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर कोई अच्छी बुक भी है तो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन होगी। अब ऑनलाइन में अगर हम सोर्सेज से लेकर के एक साथ इकट्ठा रखेंगे तो वो एक तरह यस सर। से लिमिटेड सोर्स है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। आप अपने आप कुछ बताना चाहेंगे, व्हाट इज एनर्जी। सर आप ही बताइए। देखो, किसी भी काम को करने के लिए ही एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी यस। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क थ्रू वेरियस मीन्स। जैसे अब अलग अलग तरीके से हम बात करें, अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल
हिटिंग अ Yes. स्टेशनरी विकेट कॉजेज द विकेट टू थ्रो अवे। जैसे ही विकेट में बॉल लगती है, तो ये देखो कई बार विकेट टेढ़ा ही होता है, कई बार ये उखड़ के पीछे भी चला जाता है ना। ये Yes. स्टंप पे देखो ऊपर हवा में उछल पड़े, एनर्जी की Yes, तरह sir. तो, है ना। तो एन Mm. ऑब्जेक्ट रेज टू अ हाइट गेन्स एबिलिटी टू डू वर्क। अब ये जो कोई बॉलर है, जब तो बॉल थ्रो करता है तो उसमें भी वो स्टैटिक काइनेटिक एनर्जी का यूज करता है। जैसे ये देखो है, Yes, sir. अगर कोई हैमर केवल यहीं लिए लिए इस पे रख दे, तो क्या ये कील इसके अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। यही जाएगा। आपको हथौड़े को उठाना पड़ता है। तो इसमें एक टाइप की ये एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फिर इस Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी को जब वो डायनेमिक यानी कि मोशन में लाता है, तो इसके अंदर आती है काइनेटिक एनर्जी, और वही इस नेल को अंदर धंसा देती है ना। Yes, sir. ये देखिए, Yes, sir. ऑब्जेक्ट रेस टू, सर काइनेटिक, सर काइनेटिक एनर्जी। पहले देखो जब हम इसको ऊपर उठाते हैं हथौड़े को, हैमर को, तो यस सर। इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और जब इसको हम लोग नीचे की तरफ ले आते हैं इसमें हिट करने के लिए तेजी से, तो इसके अंदर यस जो सर। स्टोर्ड काइनेटिक अरे पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक। यस सर। जैसे ये बैलून है, अभी ये यस। बैलून अगर पिचका हुआ होता, तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, कोई आपको डर भी नहीं लगेगा। लेकिन जब बैलून फूलता है, बड़ा होता जाता है, उसके अंदर एयर भर जाती है, तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, देखो कहीं ना कहीं उसको कान वान बंद करने की सिचुएशन, या ऐसा लगता है कि अभी फटेगा तो यस। स्टोर होगा, और होता ही है कि नहीं। यस सर। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकती है, लेकिन एनर्जी है क्या? तो इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। बस शॉर्टकट में आप इतना याद रखिए। ठीक है। यस सर। अ वाउंड अप टॉय कार, ये देखिए, ये कार। अब वाउंड अप टॉय कार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इसको स्प्रिंग या धागे की मदद से इसको क्या किया जाता है, इसमें चाबी भरी जाती है, तो उसके बाद ये यस सर। फ्लोर पे रखते ही क्या होती है? चलने लगती है। चलिए। के अंदर भी यस सर। पहले पोटेंशियल एनर्जी रखी गई, घुमा घुमा के, और जी फिर सर। जैसे उसको छोड़ा तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल के मूव करने लगती है। प्रेसिंग यस सर। जेंटली एंड एयर फिल्ड बैलून चेंजेस इट्स शेप। अब इसके अंदर एनर्जी है एयर के अंदर, तभी तो इसका शेप चेंज यस सर। होता है। इट रिटर्न्स टू इट्स यस। ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन, यानी कि जब उसके ऊपर फोर्स हटा लिया जाएगा, तो वो फिर से अपनी शेप यस में सर। आ जाएगा। यस ठीक सर। है? जी। और देखिए, यहाँ पर अब उसी का समराइज किया गया है। क्या समराइज है? रेट करिए आप यहाँ से। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हर चीज को दो दो बार पढ़ो, जैसे इसको एक बार फिर से पढ़ो और मन लगा दो। The capacity of an object to do work is called energy. ओके। The object which does the work loses energy and the object on which the work is done gains energy. एक सेकेंड। Uh, हम्म। कह रहा है the object which does the work loses energy and the object on which the work is done gain energy. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हटेगा सर। वन सेकेंड। हम्म। बताइए। मतलब जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है, मतलब किसी चीज पे एनर्जी लगाता है वो लूज करता है, और जिस पे वर्क लग बस जिस पे एनर्जी लगती है वो वर्क गेन करता है। हम्म। एनर्जी मतलब गेन करता है वो। देखो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, तो यस सर। क्या हो रहा है?
वर्क वर्क हो। के ऊपर किया जा रहा है, तो इसमें जी एनर्जी सर। क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। और जी इसके सर। द्वारा किया जा रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लूज हो रही है। हाँ। यस सर। तो the object which does the work at this यस time, सर। this man is working, so its energy, यस सर। and work is done on this box, so this box is यस सर। getting energy, तो ये gains है। यस सर। An object can exert a force on another, transferring energy to the second object. So the second object moves and does work. अब जैसे आप यहाँ पर देखिए कि अभी यस सर। इसको जब हम ऊपर मान लो यहाँ स्लोप पे ले जाके छोड़ देंगे, तो क्या ये जाके वहीं रुका यस। रहेगा? नहीं सर। ये जब यहाँ से स्लिप होके आएगा ना, तो इस बड़े से आदमी को भी धक्का देके नीचे गिरा सकता है कि नहीं? यस। यस सर। इसका मतलब है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर ऑब्जेक्ट। एनर्जी इज मेजर्ड बाय इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। वी कैन से दैट work can be converted into energy and energy can do work, right? यस सर। अगर आप अपने हाथ को रगड़िए तो क्या होगा उससे, हीट हो जाएगा हाथ। यस सर। और आप उस हीट की मदद से कुछ नहीं तो अपने गाल, कान, लोग रगड़ के आखिर सर्दियों में लगाते हैं कि नहीं अपने शरीर पे, यस सर। तो उस एनर्जी का फायदा उठाते हैं, और वो एनर्जी किससे आई, वर्क से आई, है कि नहीं? और तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, और 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है, 1000 जूल के, राइट? यस। यस सर। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि एनर्जी के कितने अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहला ये देखिए लिखा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यस सर। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला करके क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी, राइट? यस। हीट एनर्जी, यानी कि हीट के अंदर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। यस केमिकल सर। एनर्जी, जितनी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, जैसे सेल, बैटरी, इन सब यस से। सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लाइट एनर्जी, यस सर। किसी चीज के ग्लो करने से जो हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। तो ये यस बहुत सर। और भी तरीके के हैं, साउंड एनर्जी है ना? तो यस एनर्जी सर। और भी है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने। यस अब सर। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है, ड्रॉप हैवी बॉल ऑन अ थिक बेड ऑफ वेट सैंड फ्रॉम हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, यस सर। 1.5 मीटर। इट क्रिएट्स यस सर। डिप्रेशंस ऑन सैंड। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको कहाँ से हिट किया, ज्यादा ऊंचाई से, 50। तो इसने जमीन यस पे सर। गड्ढा क्या किया, ज्यादा बड़ा किया, है ना? जी सर। जब थोड़ा कम हाइट से इसको गिराया गया तो थोड़ा गड्ढा कम हो गया, और कम पे और यस सर। कम, और सबसे कम पे सबसे कम, है कि नहीं? जी। The जी सर। depth of the depressions increase with height, as a ball dropped from a greater height has more kinetic energy। यानी जितनी यस ज्यादा सर। हाइट होगी, इसके अंदर स्टोर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा यस सर। पोटेंशियल एनर्जी होगी, नीचे आने पर उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सैंड में गड्ढा हो जाएगा, ठीक है? यस। अब देखो अभी 2.5 मिनट के बाद ये आज की क्लास एंड हो जाएगी, क्योंकि आज जी तो सर। पहला दिन है अपना, है ना? और यस अब सर। दो क्लासेस कल से होंगी, एक नाइन्थ मतलब आधे घंटे की नाइन्थ के लिए, और आधे यस घंटे सर। की 10th के लिए। और इसमें यस जिसको सर। करना है करेंगे, है ना? अभी फिलहाल एक तो यस। आप हैं,
और सिस्टर है आपकी, और अभी अनमोल। ठीक। और यस जिसको सर। करना हो मेरी तरफ से भी कोई किसी के लिए रुकावट नहीं है, बाकी फ्यूचर में जो होगा देखा जाए। ठीक है। ठीक है सर। अब आप इसकी स्लाइड और देख लीजिए आगे। ये आई एक्टिविटी काइनेटिक एनर्जी के लिए, जिसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कल। फिर इसके बाद आप ये यस सर। देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। ये देखो गन से शूट हुई तो बुलेट के अंदर एनर्जी आई, है कि नहीं। यहाँ पर यस ये सर। हवा की वजह से जो ब्लेड्स घूम रही है बड़ी बड़ी फैन की, तो इनसे भी यस सर। एनर्जी स्टोर की जाती है। यहाँ देखो ये नारियल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें भी एनर्जी है, ये दौड़ रहा है तो इसके अंदर एनर्जी है। तो अलग यस अलग सर। टाइप की एनर्जी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब ये यस रहे सर। कुछ इक्वेशंस, ठीक है, जिनको यस सर। कल डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। जिसमें आप देख यस सकते सर। हैं कि ये वर्क ही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ई के जी सर। मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना। जी। उसी के ये फॉर्मूले और बनाए गए हैं जो आपको आपकी बुक में आसानी से नहीं मिलेंगे। आपको ये तो मिल यस सर। सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये उसी से यस निकाला सर। गया है। फिर इसका यूज करके ही ये फॉर्मूला बनाया गया है ना। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अभी अगले पेज में वो भी होगा। जैसे हम्म। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड है, और ये भी है। अब देखो किसी भी समय क्लास कट कर सकती है, तो अब आज रहने देना, कल फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो शायद आज बहन आपकी क्लास नहीं कर पाई ना किसी कारण से। हाँ सर, कनेक्ट नहीं हुआ होगा। चलो देख लेना कैसे करना है, जिससे क्लास मिस ना हो। यस सर। ठीक है। अनमोल है कि चले गए? पता अनमोल बोल भी नहीं रहा है सर। नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है। लीव कर दिया। ठीक है सर। ओके। ठीक।